देखिए राजीव जी, मैं इस उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है ये मुझे लगता है कि बहुत मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से जुबैर के केस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक तरह से करार दिया है कि एक पत्रकार अगर बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, उस पर अगर पाबंदी लगाई जाती है तो उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। मैं भारत जैसे लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका को सबसे अग्रणी हम सब मानते हैं, और अग्रणी इसलिए मानते हैं कि न सिर्फ लोकतंत्र की रक्षा के लिए बल्कि स्वयं संविधान के संरक्षक के तौर पर न्यायपालिका को देखा गया है। जो चार प्रमुख स्तंभ हैं उसमें से न्यायपालिका सबसे निष्पक्ष और सबसे ज्यादा निरपेक्ष मानी गई है। लेकिन पिछले कुछ समय से न्यायपालिका को लेकर के लोगों के मन में एक विश्वास का भाव दरक रहा था, क्योंकि तमाम तरह के केस थे उसमें। अगर आप गिरफ्तारियां देखें, हालांकि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारियों को लेकर के बहुत बड़े सवाल हैं और ये क्यों इस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन अगर आप भीमा कोरे गांव केस से लेकर के और चले आइएगा ये ट्वीट तक, एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें आप आनंद तेल तुंबड़े से आप शुरू करिएगा तो बरबर राव, सुधा भारद्वाज से होते हुए गौतम नवलखा, फादर स्टेन स्वामी जिनका निधन हो गया जेल में, वहां से लेकर के तीस्ता सीतलवाड़ और संजीव भट्ट, मेधा पाटकर पर एफआईआर है, उमर खालिद का नाम उसमें आप जोड़ लीजिए, सरजील इमाम है उसमें, अविनाश दास को अभी गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक बहुत लंबी फेहरिस्त है उन लोगों की जो नागरिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकार के संरक्षक के तौर पर हैं और वो लोकतंत्र को लगातार मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वो सरकारी षड्यंत्र के तहत या एक पार्टी और विचारधारा के षड्यंत्र के तहत जिस तरह से उनके खिलाफ एफआईआर हो रही और अभी भी वो चल रहा है, कई और लोग हैं जिनके एफआईआर में नाम आ रहे हैं, तो ये जो सिलसिला है वो सिलसिला रुक नहीं रहा है। और उसमें मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी टिप्पणियां आई हैं इन दिनों वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जहां पर सुप्रीम कोर्ट को और ज्यादा शक्तिशाली ढंग से बात रखनी चाहिए थी वो शायद अभी नहीं आ रही है, हम उसकी उम्मीद करते हैं। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जो गोदी मीडिया है, उस गोदी मीडिया का जो रवैया है या कार्यपालिका का जो रवैया है, विधायिका का जो रवैया है, बिना किसी सदन के बहुत सारे नियम पारित हो गए, बहुत सारे आपके एक्ट आ गए, किसान आंदोलन भी हम लोगों ने देखा। अगर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता और सुप्रीम कोर्ट अभिव्यक्ति की आजादी से लेकर के और देश में धार्मिक विद्वेष फैलाने को रोकने के लिए काम कर रहा होता, दलितों महिलाओं के जो इस समय उत्पीड़न हो रहा है उस पर अगर उनकी टिप्पणियां आती और सरकार को वो सख्त निर्देश देते तो मुझे लगता है कि ज्यादा विश्वास पैदा होता सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो भी है, आज के फैसले से हम सब लोग खुश हैं और ये एक उम्मीद बनती है कि निश्चित रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट मजबूत होता है, सुप्रीम कोर्ट अगर सख्त होता है, तो जो भारत के लोकतंत्र को लेकर के हम लोग कहीं निराश हो रहे हैं, जो एकाधिकारवादी जो सत्ता स्थापित हो रही है उसको लेकर के जो पूरी तानाशाही चल रही है उसको लेकर के जो हम सब लोगों की चिंता है वो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही दूर हो सकती है। और हम इसीलिए उम्मीद भी करते हैं उसी कोर्ट से। हालांकि ये जरूर है कि कॉलेजियम को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, और सवाल इसलिए भी है कि एक चीफ जस्टिस महोदय जैसे ही रिटायर्ड होते हैं वो राज्यसभा में चले जाते हैं, और खुद सुप्रीम कोर्ट के 5 माननीय न्यायाधीशों ने आकर के जिस तरह से सरकार के हस्तक्षेप के जो सवाल उठाए थे, ये तमाम प्रश्न भी हमारे सामने हैं। लेकिन आज का जो जजमेंट है और आज की जो टिप्पणी है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन नूपुर शर्मा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है उसमें उन्होंने टिप्पणी तो बड़ी सख्त की थी लेकिन कोई आदेश नहीं दिया था। अगर आदेश दिया होता तो जिसने इस देश में इतनी नफरत फैलाई, जिसके बयान के बाद इतनी जगह लोग सड़क पर निकल करके पत्थरबाजी की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो सरकार कर भी रही है। लेकिन जिसके वजह से ये सब हुआ उस पर कोई कार्रवाई ना होना ये निराशा भी पैदा करता है। लेकिन जुबैर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी न सिर्फ स्वागत योग्य है बल्कि विश्वास को भी बढ़ाती है। स्वागत योग्य ही न सिर्फ बल्कि विश्वास को बढ़ाती है।